आज नायका का रिज़ल्ट आया फर्स्ट क्वार्टर का, ठीक है, FY 25 का फर्स्ट क्वार्टर का नायका का रिज़ल्ट आया। प्रॉफिटेबिलिटी पता है आपको कितना उसका प्रॉफिट हुआ है? इन जनरल मैं बता रहा हूँ, इन जनरल में एग्जैक्टली आंकड़े सही नहीं रहेंगे, लेकिन 17 करोड़ के आसपास उसका प्रॉफिट है, ठीक है। 17 करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट लगता है ना आपको? 17 करोड़ 3 महीने का क्वार्टरली। तो ये नहीं है, ठीक है। उसका रेवेन्यू है 1200 या फिर 1400, उसमें 17 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। मैं समझ रहे हो कितना परसेंट प्रॉफिट है रेवेन्यू क्या? 1%। 1% प्रॉफिट के ऊपर नायका काम कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? 1%। इधर भी हुआ ना, इधर उधर, थोड़ा सा इधर उधर, तो ये लॉस में होता है, ठीक है। और मैं डेफिनेटली मीन्स श्योर शॉट कह सकता हूँ कि वो लॉस में ही है, ठीक है। 17 करोड़ का प्रॉफिट 1% का प्रॉफिट नहीं रहता, वो बैलेंस शीट पे दिखाने के लिए वो प्रॉफिट लाया गया है, ठीक है। ऐसा प्रॉफिट नहीं रहता। अगर आप बोलते कि आपका 30% प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट है, तो मैं मानता, ओके ठीक है, इसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। आपका प्रॉफिट है 20%, उसको खींच के है आपने 30% बताया, क्योंकि आपको दिखाने का है ऐसे। लेकिन जब आप दिखाते ही हो, जब लिस्टेड कंपनी, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनी जब 1% प्रॉफिट खाली दिखाती है ना, तब वो सोचना चाहिए बाकी के लोगों को भी कि ये सच्ची में ये 1% प्रॉफिट मीन्स ये 17 करोड़ प्रॉफिट है या फिर एक्चुअली लॉस में है कंपनी। तो कोई भी बिजनेस करने से पहले आप इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखो कि आप प्रॉफिटेबल कब हो गए, कैसे हो गए। देखो ये जो लोग हैं ना, नायका ये लोग IPO करके चले गए, उड़ गए हैं, ठीक है। और आप है अभी बिजनेस करने के लिए आए हैं, घर वालों का पैसा लेके, मम्मी पापा का पैसा लेके, ठीक है। तो ज़रा सोचो इसके बारे में। बिजनेस में आने से पहले ज़रा स्टडी कर लो इसके बारे में। देखो मैं ज़्यादा पेसिमिस्टिक नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी के लोग आपको खाली बोलेंगे हाँ हाँ कंपनी फॉर्मेशन करो, ट्रेडमार्क करो, यहाँ से प्रोडक्ट लाओ, चाइना से प्रोडक्ट लाओ, उधर उधर से प्रोडक्ट लाओ, लिस्टिंग करो, मीशो के ऊपर सेल करो, देखो इतने 500 ऑर्डर्स आ गए आज, देखो 30 डेज चैलेंज, 90 डेज चैलेंज, BMW चैलेंज, कार चैलेंज, ये चैलेंज वो चैलेंज, मेरा फर्स्ट व्लॉग, मेरा 10वां व्लॉग। देखो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आप ले, CHUTYA लोग, CHUTYA लोग, उनका कुछ मत सुनो, ठीक है। अपना दिमाग लगाओ। प्रोडक्ट इतने का है, इतने को मैं बेच रहा हूँ, मेरा मार्जिन कितना है, प्रॉफिट कितना आ रहा है। प्रॉफिट अगर 20% से नीचे है, राम राम करो, नहीं चाहिए ये प्रोडक्ट, नहीं करने का, नहीं बेचने का, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, GST, बिना GST के सेल करने का है। बहुत लोगों को CHUL लगी है कि बिना GST के सेल करने का है। बेटा, नाइका जैसी कंपनी 1% प्रॉफिट के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। आपको बिना GST के सेल करना है। सपोज आपका प्रोडक्ट है 12% या फिर 18% कैटेगरी में, हम सेफर साइड को चलते हैं, 12% GST है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा 12%? GST वालों का प्रॉफिट 20% है। वो किस वजह से 20% आया पता है आपको? क्योंकि उन्होंने 12% क्रेडिट लिया हुआ है और 8% ऊपर का, ऐसे 20% उसका प्रॉफिट आया है। आप बिना GST को सेल करने के जाओ तो 12% तो उड़ गया ना आपका प्रॉफिट, पूरा ताता थैया, गो गोवा गॉन। 12% प्रॉफिट जो GST है उसका क्रेडिट नहीं ले पाओगे आप, मीन्स वो जो प्रॉफिट है उसमें से वो चला गया। इन जनरल E-कॉमर्स के ऊपर 15% 12% के लोग झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट में। उसमें से ही आपका 12% बिना GST की वजह से आपका क्रेडिट नहीं ले पाओगे, उसकी वजह से चला गया, तो क्या 1-2% के लिए करोगे आप, ठीक है। और उसमें भी वो कंपाउंड स्कीम और ये 40 लाख वाला स्कीम, अरे देखो GST लाने में 10,000 ही खाली खर्च आता है, क्या करने का, 10,000 तो ऐसे ही चले जाएंगे इधर उधर, ठीक है। तो खर्चा करो GST के ऊपर थोड़ा 10,000,
और अब जीएसटी लाओ, बिना जीएसटी के मैं बुद्धू लोग सेल करते हैं, ठीक है। मीशो की ऐड देख के ज़्यादा उछलो मत, ठीक है। मीशो इसलिए ऐड करता है टीवी पे, यूट्यूब पे, सभी पे, बिना जीएसटी के सेल करो, बिना जीएसटी। उनको कुछ नहीं जाता, उनको खाली सेल करने का है। लॉस में जा रहे, कितना लॉस, हज़ार हज़ार करोड़ का लॉस है मीशो को, पता है आपको? पूरी लॉस मेकिंग कंपनी है वो, ठीक है। तो बिना जीएसटी के आप सेल कर सकते हो, लेकिन सरवाइव नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप जीएसटी क्रेडिट नहीं ले सकते हो तो प्रॉफिट में वो आएगा ही नहीं, डायरेक्टली आपका लॉस ही है वो 12-18% का, ठीक है। तो समझो ज़रा बात को। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, इन डेप्थ एक्सपीरियंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक है। जुमलेबाजी नहीं यहाँ पे मैं दूंगा, ठीक है। लाला लैंड में ऐसे लिस्टिंग करेंगे, लाला लैंड में ऐसे प्रोडक्ट लाएंगे, इतना प्रॉफिट करेंगे, इतने 500 हज़ार के ऑर्डर आएंगे, हज़ार हज़ार ऐसे लेबल के, ऐसे लिस्ट दिखाएंगे आपको, बॉक्सेस दिखाएंगे आपको, मैं मेरा वेयरहाउस आपको सब घूम के दिखाऊंगा, मैं मेरा जो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन का जो सेल होता है, मंथली सेल, आज के ऑर्डर कितने हैं, कितने रुपए का मैं सेल करता हूँ, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, जुमलेबाजी नहीं मिलेगी, ठीक है। सब्सक्राइब करो।